कि फॉरेन यूट्यूबर्स जब भी इंडिया पे वीडियोस बनाते हैं तो उनकी वीडियो में ये बातें कॉमन जरूर होती है, जैसे कि इंडियंस आर डर्टी, इंडियंस डोंट हैव सिविक सेंस। The tobacco spit, and it's quite disgusting. I'm sorry to say. It's a beach where everyone basically takes a shit. हमारे ट्रेन्स में लोग बिना सोचे समझे कचरा फेंकते हैं, रेलवे स्टेशन पर स्पीट और यूरिनेट करते हैं, यहाँ तक कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीजों की चोरी करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि इस वीडियो को देखो, जहाँ पर योगा डे पर लोगों को फ्री में योगा मैट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही थी, फिर भी लोग योगा मैट्स को लूट रहे थे। मैंगो फेस्टिवल पर ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा कि लोग आएंगे और फ्री के सैंपल्स खाएंगे और हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी, और लोग बास्केट भर भर के मैंगोज को इस तरह से लूट रहे हैं। यहाँ तक कि फ्लाइट में मिलने वाला लाइफ जैकेट उसकी भी लोग चोरी कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, कई इंडियंस जो अब्रॉड में गए हैं वो वहाँ जाकर भी सेम चीज कर रहे हैं। वो वहाँ पर सिविक सेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और उसके वजह से पूरी दुनिया में हमारी इंडिया की इमेज खराब हो रही है। तो चलिए आज इसी वीडियो में जानते हैं कि इंडियंस में लैक ऑफ सिविक सेंस होने के पीछे कौन से रीजंस है और उसके पीछे क्या सॉल्यूशंस है। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम उन चीजों को भी देख लेते हैं जिनकी वजह से हमारी इंडिया की इमेज खराब हो रही है। आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा जहाँ पर एक चाइनीज बच्चा जिससे गलती से पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाता है, वो खुद अकाउंटेबिलिटी लेकर उसको साफ करता है। और दूसरी तरफ हमारे इंडिया का बच्चा जिसको खुद उसके पापा मेट्रो ट्रैक पर सुसु करने के लिए कहते हैं। तब ऐसे ही बच्चे जिनको बचपन से ही सिविक सेंस पढ़ाया नहीं जाता, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर आगे जाकर इस तरह के बच्चे मूत्रालय को मंत्रालय समझे, रोड पर कचरा फेंके या फिर पान खाकर थूक दे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें शॉक होना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही ऐसे बच्चों की कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है कि उनको ये चीज़ें नॉर्मल लगती है। इसीलिए हमें अपने देश की इकोनॉमी से दूसरे देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के बजाय उनके सिविक सेंस से खुद के सिविक सेंस की कंपैरिजन करनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, जो कि पार्शियली ट्रू है, पर वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। आपने इस वायरल वीडियो को देखा ही होगा जहां पर कुछ इंडियन टूरिस्ट बुर्ज खलीफा में जाकर गरबा कर रहे हैं, और आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए नॉर्मल है, पर बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहाँ के कल्चर, रूल्स और रेगुलेशंस हमसे बहुत ही अलग होते हैं। इसीलिए जब भी हम फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ के कल्चर, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो को देखो, यहाँ पर कुछ इंडियन टूरिस्ट फॉरेनर्स को फोर्सफुली गरबा करने के लिए कह रहे हैं। मतलब वो फॉरेनर्स उनको बता भी रहे हैं कि ऐसा करने पर वहाँ पर पुलिस आ सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। पर हम इंडियंस है ना, हम कहाँ किसी की सुनते हैं। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हमें लगता है कि हमारा कल्चर सबसे महान है और हर किसी को हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर हम उनके कल्चर की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मैं इस चीज को ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मतलब इस वीडियो को देखो, यहाँ पर कनाडा में हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपने धर्म का कुछ सामान है वो नदियों में डाल रहे हैं और उसको गंदा कर रहे हैं। मतलब कितनी अजीब बात है ना। हमारे देश में नदियों को माता माना जाता है और उसका हाल कुछ इस तरह से है। गंगा नदी का पानी पीने लायक तक नहीं है। हम ऐसा कहते हैं कि हम नेचर की पूजा करते हैं और नेचर की हमने कुछ इस तरह से हालत कर दी है। हमारे देश में लड़कियों को माता माना जाता है और उसी देश में लड़कियों की हालत किस तरह से है ये आपको पता ही होगा। ये वीडियो न्यूजीलैंड की है जहां पर बच्चों के पूल में एक इंडियन मैन जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को वहां पर साफ करता है। मतलब सोचो कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हम हमारे देश में भी नहीं करते। जैसे कि ये वीडियो जहाँ पर एक इंडियन लड़की दाल चावल खा रही है, वो भी मेट्रो में बैठकर, और साथ ही साथ में वो ऊंची आवाज में बात कर रही है। मतलब लोगों को परेशानी हो या फिर ना हो उससे हमें क्या। एक इंडियन फैमिली तो जहाँ पर कार्स को पार्क करा जाता है वहां पर अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खाने बैठ गई है। मतलब वो जो कार पार्क कर रहा है उसको उसकी परेशानी हो रही है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा।
वहाँ पर अगर कोई शादी हो, फेस्टिवल हो तो लोग इतना लाउडली म्यूजिक बजा देते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता उनके नेबर्स या फिर आसपास के जो लोग हैं उनको उससे कितनी परेशानी होती होगी। हमने खुद को विश्व गुरु का टैग देकर रखा है, पर दुनिया भर में हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता। रीज़न है हमारी खुद की हरकतें। हमारी वीज़ा को हम इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं, हमें लगता है कि हमारा वीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाकी सारी कंट्रीज तो हमें बहुत ही मानती होगी, पर सच्चाई कुछ और है। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। मतलब हमारी मीडिया जो है वो हमें जो चीजें दिखाती है हम उसको सच मानते हैं, पर हम सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। रिसेंट में एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां पर 35 साल का एक इंडियन मैन जो यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था, वो वहां की माइनर बच्ची के साथ चैटिंग कर रहा था। साथ ही साथ में उसने उस बच्ची के इनडिसेंट फोटोज मांगे और उसको अकेले आने के लिए कहा ताकि वो उसके साथ कुछ गलत काम कर सके। और ये सिर्फ एक अकेला इंसिडेंट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये देखा गया है कि इंडियन मेंस लड़कियों को हरास करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखो, ये कोई इंडिया की वीडियो नहीं है, ये है यूके लंदन की वीडियो। शॉक हो गए ना? पर इससे भी ज्यादा आप शॉक तब हो जाओगे जब आप इस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ोगे। लोग इस चीज को ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि फॉरेनर्स ने हमें कॉलोनाइज किया था तो उसकी ये पनिशमेंट है। मतलब कुछ भी। क्या ये करने से वो जो कोहिनूर हीरा जो वो लेकर गए थे वो क्या वापस आने वाला है? या फिर हिस्ट्री में जो गलत चीजें हुई हैं हमारे साथ उनको कोई जस्टिस मिलने वाला है? नहीं ना। इससे सिर्फ आप ये बता रहे हो कि आप कितने बदतमीज हो और आपके अंदर सिविक सेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखो, जब भी तुम फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए, रहने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जाते हो तो तुम सिर्फ अकेले इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं जाते, तुम अपने पूरे देश को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी पूरे देश की इमेज को खराब कर सकती है और तुम्हारे खुद के पेरेंट्स की परवरिश पर सवाल उठा सकती है। कभी फ्रांस, कभी जापानीज, कभी इजरायली, कभी साइबेरियन कंट्रीज से लोग हमारे देश में आते हैं और हमारे देश की साफ सफाई करते हैं। हमें जब भी कोई फॉरेनर दिखता है, स्पेशली विमेन, तो उसको इस तरह से ट्रीट करा जाता है। हम खुद भी एक प्रॉब्लम है जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भगवान मानकर रखते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर रेसिस्ट कमेंट पास करता है, जिसको एरोप्लेन में लाउड म्यूजिक लगाना कूल लगता है, जिसके लिए रैश ड्राइविंग करके किसी इंसान को उड़ा देना ये एक नॉर्मल सी चीज है। मतलब मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स जो उनको अंधी तरीके से फॉलो करते हैं उनके लिए ये तो एक इंस्पिरेशन हुई। वो भी ऐसी हरकतें करना कूल समझेंगे अपने आइडल्स की वजह से। भाई ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सब कुछ दिख रहा है। किसको मैसेज कर रही है? देख नहीं रही मेरी तरफ? तुम्हारी घूमने की नहीं है, घर बैठने की है। अमेरिका में देसी छोरा। मतलब ऐसे वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इंडियंस के लिए एक वर्कशॉप होना चाहिए जहां पर उनको ये सिखाया जाए कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर किस तरह से बिहेव करना है, सिविक सेंस क्या होता है उनको ये समझाए। और अगर वो ना समझे तो उनको वीज़ा ही मत दो। अगर हम ये समझे कि पॉलिटिशियंस इसमें हमारी मदद कर सकते हैं तो उनका हाल कुछ इस तरह से है। गवर्नमेंट का तो नहीं पता, पर जो हमारे इंडिया के वॉलंटियर्स हैं वो उस जगह पर जाकर वहाँ के कचरों को साफ कर रहे हैं, जिसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और साथ ही साथ भी उन क्रिएटर्स को भी जो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो खुद कर रहे हैं अपने पैसों से। तो चलिए इसके पीछे के रीज़न जानते हैं जिसकी वजह से हमारे इंडियंस में सिविक सेंस की कमी है। पहला, वैल्यू एजुकेशन। हमें बचपन से ही ये पढ़ाया नहीं जाता कि सिविक सेंस होता ही क्या है। हमारे स्कूलों में सिर्फ मैथ्स और साइंस इन सब्जेक्ट्स पर सीखने के लिए जोर दिया जाता है, पर सिविक सेंस एज अ सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। सेकेंड रीजन है माइंडसेट ऑफ जुगाड़। हमारे देश के लोग शॉर्टकट और जुगाड़ को स्मार्ट नहीं समझते हैं। इसके वजह से नो पार्किंग में गाड़ी लगाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना और लाइन तोड़ना ये हमारे लिए एक आम सी बात होती है। हमारे यहाँ के बच्चे बचपन से ही मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि उनके पास एजुकेशन तो बहुत होता है पर सिविक सेंस नहीं होता। वीक लॉ एनफोर्समेंट। हमारे देश में पब्लिक क्लीनलीनेस और ट्रैफिक रूल्स के लिए लॉस तो है पर एनफोर्समेंट बहुत ही वीक है। इसकी वजह से जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं वो पकड़े जाने पर भी उनको सजा नहीं मिलती, और अगर पेनल्टी उनको लगाए तो वो इतनी कम होती है कि लोगों को लगता है कि यार
ये तो चलता ही है। चौथा रीज़न है पीयर प्रेशर एंड हर्ड मेंटालिटी। लोगों को ऐसा लगता है कि सब कर रहे हैं तो मेरे एक अकेले के ना करने से क्या ही हो जाएगा। अगर सोसाइटी के ज़्यादातर लोग रूल्स को इग्नोर करते हैं तो एक इंडिविजुअल को वो रूल फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये हर्ड मेंटालिटी बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। फिफ्थ रीज़न है फोकस ऑन पर्सनल बेनिफिट ओवर पब्लिक गुड। किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो लोग उसकी हेल्प करने के बजाय हमारे यहाँ उसके सामान को लूटा जाता है। मतलब लैक ऑफ एम्पैथी भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिसको अप्लाई करने से हमारे यहाँ सिविक सेंस इम्प्रूव जरूर हो सकता है। पहला है हमारे देश के स्कूल्स में सिविक सेंस को कंपलसरी करना, उनको प्रैक्टिकली उसकी नॉलेज देना, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, क्यू में कैसे चलना है और किस तरह से बिहेव करना है, पब्लिक क्लीनलीनेस, ऐसी चीज़ें उनको प्रैक्टिकली सिखाई जाए तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड होगा और वो बड़े होकर उसी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से लोगों के अंदर डर पैदा होगा कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारे ऊपर हेवी पेनल्टी लगेगी और हमें उसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो लोग वो चीज़ नहीं करेंगे। कोई रोड पर कचरा फेंक रहा है या फिर ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उसको पब्लिकली शेम करो, तो शायद लोग उस चीज़ को करने से 10 बार सोचेंगे। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मूवीज़ के थ्रू भी हमें सिविक अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी जिसके वजह से लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे देश में मूवीज़ को एज अ इंस्पिरेशन लिया जाता है। उनके जो आइडल्स हैं उनको वो भगवान मानते हैं, लिटरली उनके लिए वो मंदिर बनाते हैं, तो वो उनकी बात सुनेंगे और उसकी वजह से हमारे देश में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगला सॉल्यूशन ये है कि जो मोहल्ले होते हैं या फिर सोसाइटीज़ होती है, वहाँ की जो कॉमन ग्रुप्स होते हैं उन्हें मिलकर अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखना चाहिए, जिसके वजह से ये एक इमोशन बिल्ड होता है कि ये सोसाइटी, ये मोहल्ला हमारा है और हम उसके लिए केयर भी करते हैं। देशभक्ति ये नहीं है कि हम अपने देश को महान कहते रहें। ट्रू देशभक्ति ये है कि हम हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पॉइंट आउट करें और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालें। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, आपके पास बहुत सारी ताकत है जिसके वजह से आप यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उसको राइट वे में करो। जितने ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलेगी लोग उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इसीलिए देश को बदलने के लिए बड़े बड़े स्लोगन की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हर एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल हो जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो सिविक सेंस की ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। पर सवाल है कि ये करने के लिए क्या आप रेडी हो?